तो हाय फ्रेंड्स, देखिए सिविलियन पोस्ट में आर्मी में 389 वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें आपका एमटीएस, ट्रेडमैन, मेड्स, ठीक है। और बहुत सारा पोस्ट है, कारपेंटर है, जूनियर असिस्टेंट है। तो सिविलियन पोस्ट वो होते हैं जो कि आपको डायरेक्टली सोल्जर में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका इस पोस्ट का नाम है सिविलियन पोस्ट, ठीक है। फिलिंग अप ऑफ द डिफेंस सिविलियन पोस्ट एट वेरियस यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं डिपोर्ट्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और ये आपका सेंट्रल रिक्वायरमेंट सेल है, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स सेंटर, सिकंदराबाद, ठीक है। देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पोस्ट हैं, पहला ट्रेडमैन मेट, ट्रेडमैन्स मेट में आपके 159 सीट्स हैं, ठीक है। अरे यार ज्यादा होगा। हाँ ज्यादा ही है, 389 नहीं, उससे ज्यादा सीट है, मैं केवल इसको बता दिया। सबको जोड़ के देखेंगे तो हम लोग का मैक्सिमम सीट है, ठीक है, काफी ज्यादा सीट्स हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडमैन मेट्स पे आपके ये आपका जनरल है, ये आपका ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एसटी, एससी, ठीक है। सबको यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है और टोटल पोस्ट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और रिजर्व जो है यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो ट्रेडमैन मेट्स में टोटल 389 पोस्ट है, एमटीएस में 11 पोस्ट है, ठीक है। पेंटर और डेकोरेटर में, जो डेकोरेट करते हैं, तो डेकोरेटर में आपके 5 पोस्ट हैं। फिर आपका कारपेंटर एंड जॉइनर यानी कि जो बढ़ई होता है, इसमें 7 पोस्ट हैं। फायरमैन में आपके 247 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा है 247। फिर देख लेते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ पे टेली ऑपरेटर ग्रेड 2, इसमें आपका 14 पोस्ट है। सिविल मोटर ड्राइवर में आपके 4 पोस्ट हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जे, जिसको जेओएस बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट भी बोला जाता है। इसमें आपके 27 पोस्ट हैं, ठीक है। फिर आपका मटेरियल असिस्टेंट एम ए, इसको शॉर्ट में बोलेंगे, इसमें आपके 19 पोस्ट हैं। सैलरी देख सकते हैं, इसको लेवल 5, इसको लेवल 2, लेवल 2, लेवल 2, लेवल 2 इसका लास्ट होता है, ठीक है। लेवल 1 भी है एमटीएस के लिए, ठीक है। तो लेवल 1 एमटीएस और ट्रेडमैन मेट्स के लिए है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, ठीक है। तो चलिए, और हाइट वगैरह भी चाहिए या नहीं चाहिए, सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं और यहाँ पे देखते जाते हैं कहाँ पे है डिटेल में। अच्छा, यहाँ पे रीजन वाइज भी बांटा गया है, ठीक है, किस रीजन में कितनी वैकेंसी है। ईस्टर्न रीजन, ठीक है, वेस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, साउथ वेस्ट रीजन, साउथ ईस्ट, सेंट्रल रीजन। और आपका सेंट्रल ईस्ट में देखिए हमारा झारखंड भी आ जा रहा है सेंट्रल ईस्ट में, ठीक है। इसमें फायरमैन के 10 सीटें हैं। अगर आपको झारखंड में पोस्टिंग चाहिए तो फायरमैन में अप्लाई करना होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन कहाँ पे होगा ये भी मालूम नहीं, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, झारखंड है, ठीक है। हालांकि आप कहीं पर भी रहें, अच्छा रहिएगा। आर्मी सिविलियन अच्छा पोस्ट होता है, ठीक है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इंडिया, नेपाल और भूटान के आदमी अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं क्वालिफिकेशन, तो नीचे से शुरू करते हैं ताकि अच्छे रहेगा हम लोग का। देखिए, जो ये जो ट्रेडमैन मेट है, इसमें बोला गया है कि 18 से 25 साल उम्र होनी चाहिए, ठीक है। और रिलैक्सेबल एज पर पारा 5 छूट भी दिया जाएगा एज में कुछ कुछ कैंडिडेट को जो रिजर्विंग है। यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैट्रिक इसमें चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी बोर्ड, बस सर्टिफिकेट होना चाहिए किसमें, तो सर्टिफिकेट इन ट्रेड फ्रॉम और रिकॉग्नाइजिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर आप आईटीआई किए 10th के बाद तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एमटीएस में 18 से 25 साल चाहिए, बस मैट्रिक पास हो। साथ में यहाँ पे बोला गया है आपका conversion with the duties of the respective trades with 1 year experience in trades। तो मतलब आपको यहाँ पर भी आईटीआई वालों को ही लेगा जो लोग आईटीआई वगैरह किए हैं ट्रेड से। नेक्स्ट पेंटर जो डिकोडर है, इसमें भी आपका आई मैट्रिक चाहिए। उसके बाद आप आईटीआई किए हो, चाहे आप डिप्लोमा किए हैं, चाहे 3 ईयर ट्रेनिंग, ठीक है, एक्सपीरियंस, उन सबको ले लिया जाएगा। इनमें से कोई भी अगर आपका है तो मतलब 10th के बाद सिंपल कारपेंटर में आईटीआई किए हैं ना, ठीक है, और 3 ईयर ट्रेनिंग, तो सर्टिफिकेट इन द ट्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई ऑफ 3 ईयर ट्रेनिंग, या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्चुअल वर्क इन द ट्रेड, ठीक है, आपको काम भी आना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फिर आपका कारपेंटर के बाद ये वाला कहाँ गया,
ये वाला ना फायरमैन। और इसमें भी आपका आई मैट्रिक है और फिर ITI और 3 ईयर ट्रेनिंग। ठीक है। फायरमैन में बोला गया है कि आपका मैट्रिक चाहिए बस। ठीक है। कितना? फायरमैन 18 से 25 साल उम्र, मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यहाँ पे सिंपल मैट्रिक मांगा गया है इसमें केवल। और जो आपका यहाँ पे टेलीऑपरेटर ग्रेड 2 है, इसमें बोला गया है कि आप 12वीं पास हो विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, जिसमें आपका इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो। ठीक है, 12वीं में। फिर यहाँ पे बोला गया है कि आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए किसमें? तो इन हैंडलिंग इन PBX बोर्ड, डिजायरेबल फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश। तो जिनका स्पोकन इंग्लिश बहुत बेटर लेवल पे है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। फिर आपका यहाँ पे सिविल मोटर ड्राइवर, इसमें 18 से 27 साल चाहिए। बोला गया है कि आप मैट्रिक पास हो, साथ में सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और हैवी का भी लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में देख लेते हैं, तो यहाँ पे 18 से 25 साल उम्र मांगा गया है। साथ में बोला गया है कि आप 12th पास हो और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है कितनी? 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, और टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। ठीक है। तो इंग्लिश में 35 वर्ड और हिंदी में 30 वर्ड होना चाहिए कोई एक में। ठीक है। MA में जो मांगा गया है, इसमें 18 से 27 साल एज है, ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है। और बोला गया है कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिप्लोमा इन किसमें? तो आप डिप्लोमा भी हो, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ठीक है, अदरवाइज डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है। और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। साथ में यहाँ पे कुछ चीज़ें और मांगी गई हैं, जैसे कि बोला गया है कि बीटेक डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अवॉर्डेड बाय इग्नू। ठीक है। टू द स्टूडेंट हु वेर enrolled up to academic year 2009 or 10 shall be treated as valid। ठीक है, तो उनको भी वैलिड किया गया है एप्लीकेशन वरेवर एप्लीकेशन। और यहाँ पे नोट बोल दिया गया है कि एज पर UGC ओपन डिस्टेंस लर्निंग रेगुलर 2017 पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट ऑन। अरे यार बहुत डिटेल में दिया है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे मेन चीज देख लेते हैं कि हाइट कैसा रहेगा, तो हाइट मांगा गया है या नहीं। देखिए ST SC के लिए यहाँ पे 5 साल की छूट है, अभिषेक के लिए 3 साल की छूट है। ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये बोला गया है आपका Tier 1 है, ये आपका 2 3 4 5 इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं यहाँ पे। और तो यहाँ पे लिखा गया है आपका कि डिटेल ऑफ फिजिकल के बारे में, तो और स्कूल टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो शेयर हो लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे जो सभी का है रिटन टेस्ट, देखिए MA का रिटन टेस्ट होगा, जो JOA है इनका टाइपिंग टेस्ट भी होगा और रिटन एग्जाम भी होगा। CMD जो है इनका भी रिटन एग्जाम होगा। फिर है आपका टेलीऑपरेटर ग्रेड 2, इसमें भी रिटन टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम। फायरमैन का भी रिटन एग्जाम होगा। यहाँ पे देखिए हाइट भी मांगा गया है। ठीक है। हाइट कितना है? तो देखिए फायरमैन में हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, बाकी सब में तो हाइट नहीं मांगा गया है। और चेस्ट 81 और फुला के आपका 85 होना चाहिए। वेट मिनिमम 50 kg होना चाहिए। फिजिकल यहाँ पे देखिए रनिंग बोला गया है कि 1.6 किलोमीटर रनिंग आपका होना चाहिए। ठीक है। और कैंडिडेट अदर देन ESM फीमेल कैंडिडेट को 6 मिनट दिया जाएगा। ठीक है। कैंडिडेट अदर देन एंड फीमेल कैंडिडेट, देखिए जनरल जो कैंडिडेट रहेंगे आपका मेल कैंडिडेट 6 मिनट, वहीं फीमेल को दिया जाएगा 8 मिनट 26 सेकंड का रनिंग के लिए, 1.6 किलोमीटर रनिंग के लिए। ठीक है। और बिलो 40 ईयर्स एंड 7 मिनट 11 सेकेंड, बिलो 45 ईयर्स 7 मिनट। ये क्या है यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसमें एज लिमिट कितना है फायरमैन में? बहुत बिलो ए ए सॉरी, इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे इसको अच्छे से। ये रनिंग के लिए ज़्यादा टाइमिंग कम टाइमिंग है, बट किसके लिए है वो मुझे मालूम नहीं आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे ईयर वगैरह लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। कारपेंटर एंड जॉइनर, इसमें देखिए बोला गया है कि रिटर्न एग्जाम होगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो है सब कुछ टेस्ट करवा लेगा भाई। वुड कटर आपको आना चाहिए, मतलब पेड़ वगैरह लकड़ी वगैरह सब कुछ बनाना आना चाहिए यार। ठीक है।
पेंटर और डेकोरेटर जो है यहाँ पे आपका रिटर्न एग्जाम होगा। साथ में बोला गया कि पेंटिंग ऑफ वुडन, जो लकड़ियाँ है उसको पेंट करना चाहिए। आयरन आइटम्स यानी कि लोहे के चीज़ों को पेंट करना चाहिए, ठीक है। वर्बल क्वेश्चनिंग अबाउट मिक्सिंग ऑफ कलर्स, तो देखिए कलर वगैरह सब कुछ आपको मिक्स करना अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ट्रेन मेट जो मेट है आपका ट्रेडमैन मेट, इसमें बोला गया है कि एग्जाम होगा, साथ में आपका जो है रनिंग भी होगा 1.5 किलोमीटर, ठीक है, 6 मिनट में। और ये आपका यहाँ पे दिया गया है कि कैरी अ वेट ऑफ 50 kg टू अ डिस्टेंस, 50 किलो का वजन लेके आपको 200 मीटर का रनिंग करना होगा 100 सेकेंड में, ठीक है। फॉर ESM बिलो 40 ईयर्स, ठीक है, एक्स सर्विस मैन होगा। हाँ, ठीक है। यहाँ पे मैं यही चीज समझ नहीं पा रहा था, ये वाला ESM एक्स सर्विसमैन के लिए है ये वाला, ठीक है। चलिए, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए है यहाँ पे, और ये वाला भी आपका एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए है। सॉरी, मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा। आगे देख लेते हैं, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग होगा 8 मिनट 26 सेकंड का दिया जाएगा, और 50 किलो का वेट रहेगा फीमेल कैंडिडेट को भी, 200 मीटर डिस्टेंस, और 3 मिनट 45 सेकंड का यहाँ पे टाइमिंग, यानी कि 225 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा 200 मीटर का रेस 50 kg वेट के साथ, ठीक है। तो भारी भरकम का है। बाकी यहाँ पे देखिए सबका सिलेबस दिया गया है। सिलेबस फॉर पोस्ट इन लेवल 1 एंड 2 जो रहेंगे उनका यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, ठीक है। देखिए, रीजनिंग है, मैथ है, जनरल इंग्लिश है, अवेयरनेस है, ये वाला। फिर देख लेते हैं, तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ये आपका लेवल +2 लेवल के जितने भी पोस्ट हैं उनमें, ठीक है। और जो ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट हैं, यहाँ पे देखिए रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके रहेगा, जीके जीएस, और यहाँ पे इंग्लिश रहेगा, ठीक है। बस लेवल हार्ड रहेगा जैसे जैसे ऊपर जाइएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें कि आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25 मार्क्स का। फॉर्म फीस एक भी नहीं है, जीरो है, फ्री में फॉर्म भर सकते हैं यार, ठीक है। अपडेट वगैरह देख लेते हैं कि कब से आपको फॉर्म भरना है, और एग्जाम सेंटर वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे है भाई। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबको एडमिट कार्ड नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए बोल दिया गया है कि एडमिट कार्ड कितनों को मिलेगा, तो ये पोस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। किसी में एक, जितना पोस्ट है उसका 50 गुना, और आपका इन सब में जितना पोस्ट है उसका 75 गुना, ठीक है। सब ये पोस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, उतने लोगों को एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, जो लोग यहाँ से हैं आपका पेंटर वगैरह हैं, ठीक है, फायरमैन वगैरह, तो जितना सीट है उसका 75 गुना उतना का एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। और बाकी यहाँ पे कुछ अदर पोस्ट है जिसमें कि आपका यहाँ पे दिया पोस्ट नंबर वगैरह, ठीक है। इन सब में जो है 1:50 में भेजा जाएगा एडमिट कार्ड। और कैसे भेजा जाएगा, तो देखिए मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे उठाया जाएगा। मार्क्स जैसा हाई रहेगा उनको यहाँ पे एडमिट कार्ड के लिए भेजा जाएगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ। तो फ्री में फॉर्म भरिएगा तो यही है कि हायर मार्क्स वालों को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। अच्छी बात है भाई, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे और कुछ चीज़ें। देखिए, बहुत खोजने के बाद मुझे यहाँ पे ये मिला है कि द लास्ट डेट फॉर सबमिशिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 21st डे, 21 दिन रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, ठीक है, ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विच इज स्क्रोल्ड ऑन स्क्रीन in the online window. The online registration and submission of application will closed 2359 hour on last day, ठीक है। दैट मीन्स ये जो है आपका, देखिए ये नोटिफिकेशन कल आया शाम को, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इनके ऑफिशियल वेबसाइट से। जैसे ये आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे देखिए आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कब आया है ये, 30/11 को आया है, ठीक है। हालांकि ये मतलब रिपीटेड हुआ, ठीक है। और ये 30/11 को यहाँ पे रिलीज किया गया अच्छे से, ठीक है। तो 30/11 को रिलीज हुआ, और ये आपका फॉर्म कल से भराना शुरू हो जाएगा, यानी कि 2 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, 2 दिसंबर से। और आपका 22 दिसंबर लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। आज आज होगा क्या, देखते हैं, कल से ही करेंगे, आज से नहीं करेंगे। अच्छे से अभी ओपन होने दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू। जिनको अप्लाई करना है कर लीजिएगा, फ्री में है।
अगर आपका 70% है ना 12th में या 10th में या ग्रेजुएशन में, तो आप उठ जाइएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, बाकी देखते हैं जो होगा। ये पीडीएफ नहीं दूंगा मैं, डायरेक्टली आपको ये वेबसाइट का लिंक भेज दूंगा। ठीक है, चलिए आप लोग भी खोलना सीख जाइएगा। बाय।